होता है पैसा, जिसको पास में बहुत बढ़िया पैसा था। लेकिन आप देखो ये दोनों भक्त, एक कृष्ण का भक्त, एक चैतन्य महाप्रभु की भक्त। आप देखो ये दोनों भक्त देखो ऊपर से देखने पर लगते जैसे गरीब है, हैं? लगते जैसे गरीब है, लेकिन ये गरीबी नहीं, वो बहुत बड़े धनी हैं। लेकिन ये किस चीज़ का धनी है? भगवान की भक्ति की, भगवान का नाम का, भगवान का प्रेम के ये बड़े धनी हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को प्रश्न कर रहे हैं, बोले श्रीधर, प्रभु बोले ये श्रीधर तुम्ही जे अनुक्षण हरि हरि बोलतार दुख की कारण। हाँ ध्यान से सुने। कहते श्रीधर हैं, कहते श्रीधर तुम्ही हर समय जी हरि हरि बोलते हो, प्रभु का नाम करते हो, लेकिन तुम्हारे पास में धन नहीं, तुम्हें दरिद्र कहना, तुम दुखी क्यों, तुम्हें दरिद्र क्यों, तुम्हारे पास में पैसा क्यों नहीं? बोले श्रीधर तुम किसको उपासना करते हो? बोले लक्ष्मीपति। बोले नारायण को तुम उपासना करते हो। अरे जो नारायण को उपासना करेगा उसको पास में तो लक्ष्मी होनी चाहिए ना, क्योंकि पूजा कर रहे हैं नारायण की, उनकी चरण में लक्ष्मी, तो उनको पास में तो पैसा होनी चाहिए। लेकिन देखो जो लोग विषहरी देवी दुर्गा इधर उधर देवा देवी को पूजा करते हैं, देखो उनको पास में कितने सारे पैसा, धन दौलत संपत्ति हैं। शंकर जी कहाँ रहते हैं? बर्फ के ऊपर में, पहाड़ के ऊपर रहते, कुछ है ही नहीं, अपना घर मकान कुछ नहीं, लेकिन उनको भक्ति करने वाले देखो बड़े बड़े धनी। अरे तुम पूजा करते हो लक्ष्मीपति को, तुम्हारे पास में पैसा नहीं, क्या चक्कर क्या है? तो इतने में जब महाप्रभु ने प्रश्न किया, देखो इन्होंने उत्तर क्या देते हैं, बोले प्रभु जो लोग इधर उधर देवा देवियों को उपासना करते हैं, हाँ दिखाई पड़ता है उनके पास में बहुत धन दौलत पुत्र परिवार। जैसे रावण किसको पूजा करता था? शिव जी की। आप बताओ शंकर, रावण के पास में कितने धन दौलत था बताओ? सोने की लंका, मंदोदरी जैसे पत्नी, वायु जिसके घर में झाड़ू लगाता था, और अग्नि जिसको घर में कपड़ा धुलाई करता था, और शनि को तो उल्टा लटका कर कुआं में रख दिया, और पैर को नीचे काल को दबा करके बैठा था, और सारे देवा देवी का अपना नौकर चाकर बना कर रखा था, है ना। लेकिन अंतिम में फल क्या हुआ? हर बता अंतिम में फल क्या हुआ? इनकी लंका समेत खत्म। आप लोगों ने एक वृत्तासुर भस्मासुर का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं? भस्मासुर की इन्होंने एक दिन नारद जी से पूछे, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा देवता वो बहुत जल्दी जल्दी खुश हो जाते? बोले एक भोले बाबा। बस भोले बाबा को पूजा करना लग गया, लेकिन तब भी भोले बाबा प्रकट नहीं हो रहे यज्ञ से। फिर अपना शरीर का मांस को भी काट काट कर देना शुरू कर दिया, तब भी नहीं है। बोले अभी तक शंकर जी प्रकट नहीं हो रहे। पकड़ा अपना चोटी, बोले ये गले के सर को काट करके आहुति दे दूंगा। बस शंकर जी खुश हो गए। बोले बर मांगो बर मांगो। इतने में देखा शंकर जी की बाम पार्श्व में बड़ी सुंदरी स्त्री है, पार्वती, बड़ी सुंदरी पार्वती हैं। इसलिए शंकर भी कहते हैं पार्वती को, हैं बोले पार्वती सहस्रा नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा विद्या तु जतफलम एक वृत्वा तो कृष्ण स नाम एक तत् प्रचति। कभी कभी शंकर जी उनको सुमुखी कहती है, बड़ी सुंदरी प्यारी है पार्वती। बोले ये शंकर जी इसको लेकर क्या करेगा? दिन भर तो आग बंद करके ध्यान में बैठता है। बोले किसी तरह से इसको लेना। बोले कैसे लेगा? बोले जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक थोड़ी से ले सकते हैं। शंकर जी बोले बर मांगो। बोले जिसके सर पर हाथ रखो वही जल करके राख हो जाए। वहाँ शंकर जी बोले आपने बर दिया, परीक्षा तो करना पड़ेगा ना, झूठ ना सही। और शंकर जी के सर पर हाथ रखने के लिए यार शंकर जी भागे वहाँ से हैं। इतने में जहाँ जाए वही पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतने में भगवान विष्णु की शरण में गए, बोले प्रभु बचाओ, ये दुष्ट से बचाओ। इतने में भगवान एक बालक रूप में प्रकट हो गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले शंकर जी वरदान दिए, जिसके सर पर हाथ रखूंगा जल करके राख बन जाएगा, लेकिन मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, भाग रहे। बोले वो भी पागल तुम भी पागल, दोनों पागल इकट्ठे हो गए। अरे जब से उनको दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया है तब से सारे उसका शक्ति खत्म।
तभी तो भाग रहा है ना, जानता है मैं झूठ वरदान दिया, अभी प्रमाणित तो हो जाएगा, तभी तो भाग रहा है। अरे अपना सर कहीं गया, अपना सर पर हाथ रखो, बोले जल करके राख बन जाऊंगा, तो बोले पागल, पहले एक काम करो, ऐसे रखो, हाथ को दूर से रखा करो, तभी तो जलोगे। तो पहले तो थोड़ी सी गर्मी हाथ आएगा ना। बोले कोई गर्मी आ रही, बोले कुछ नहीं, बोले और नीचे रखो, बोले कोई गर्मी आ रही, बोले कुछ नहीं, बस, बोले और रखो, बस सर पर हाथ रखा तो जल करके राख हो गया, वो वही पर ही राख हो गया। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले भोले बाबा वर देने से पहले थोड़ा सोच करके वर दो, जो आता है जो चाहता है वर दे देते हो, फिर मुसीबत में पड़ करके मेरे को बुलाते हो, मेरे को तो बुलाते हो। इसलिए यहाँ पर श्रीधर कह रहा है, बोले प्रभु आप बताओ, ब्रह्मा की भी उपासना किया था, रावण भी ब्रह्मा जी को भी उन्होंने उपासना की थी। कल सुन रहे थे ना हिरण्यकश्यप की कथा, किसको उपासना किया था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को। फिर क्या हुआ? 60,000 साल तपस्या करके, 60 सोच कोई सकते हो, 60,000 साल उसने तपस्या की, इतने कठोर तपस्या, किसने इतने तपस्या कभी की है? लेकिन क्या हुआ बताओ, क्या हुआ लास्ट में? एक प्रहलाद छोटा सा बच्चा, 5 साल उम्र का बच्चा है, उसको सामने कुछ भी नहीं कर पाया, जी जान लगा दिया उसको मारने के लिए, ऐसे क्या चेष्टा नहीं किया बताओ, लेकिन कुछ कर पाए? क्यों? चाह के रखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जगह भैरी हो। इसलिए श्रीधर यही बात को समझा रहे हैं। बोले प्रभु आप कह रहे हो दूसरे देवा देवी को जो पूजा करते हैं इनको पास में खूब धन दौलत है, और तुम लक्ष्मीपति को पूजा करते हो, तेरे पास में पैसा नहीं। तो इसका रहस्य वो समझा रहे हैं। कहते भगवान अपना भक्तों को फिर क्यों नहीं देते हैं? वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो चाहते तो दे सकते, क्यों देते नहीं? क्यों? सुदामा के क्यों नहीं दिए? पहले श्रीधर को क्यों नहीं दिया? कहते भगवान निर्गुण है, और ये जितने देवादेवी सगुण गुणयुक्त है, इसलिए भगवान निर्गुण होने का वजह से ये जगत का कोई संपत्ति सहज में देना नहीं चाहते, लेकिन देते हैं। ऐसे नहीं देना नहीं चाहते, देते हैं, लेकिन जब उसका पेट में हजम हो जाए। जैसे एक माँ की 2 बच्चे, एक बेटा का पेट पतला और एक बेटा का पेट बढ़िया, मैया क्या करती है? जिसका पेट पतला पेट होगा ना, पतला क्या होगी? पतली पतली खिचड़ी बना कर खिलाएगी। और जो बेटा का पेट बढ़िया होगा, लड्डू कचौड़ी मालपुआ। अगर कोई बोले भैया तुम्हारी 2 बेटे तुम्हारी हैं और एक को तुम तो पतली पतली खिचड़ी खिलाती हो और कि लड्डू कचौड़ी मालपुआ, बोले जानते हैं इसका पेट अभी खराब है, अगर इसको दो ना क्या होगा? पेट और खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान देते हैं। सुदामा को दिया कि नहीं? इतने धन ऐश्वर्य उनको दिया, इतने दिया, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आकर के देखा पूरा वृंदापुरी सोने की महल, उसका पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई, राज रानी बन करके बैठी हुई, देखकर दंग रह गया। उसका पत्नी आरती उतारने के लिए आई, ये पीछे हट रहा था। बोली राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है? बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही सुशीला। बोले सुशीला ये क्या है? बोले ठाकुर के लिए एक मुट्ठी चिड़वा लेकर गए ना, ठाकुर जी राता रात ये सब दे दिया है। लेकिन सुदामा अंदर में प्रवेश करना नहीं चाह रहे हैं। फिर भगवान खुद प्रकट हुए, बोले सुदामा अंदर में जाओ। बोले प्रभु अगर इसको अंदर में जाएगा तो तेरे भजन भजन सब भूल जाऊंगा। जो थोड़ी बहुत तो प्रभु का भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति। इसलिए मैया कुंती कहती हैं जिसको पास में 4 चीज वो तेरे भजन नहीं करेगा, जिसको उच्च कुल में जन्म हो गया, जिसको पास में ज़्यादा पैसा आ गया, जो देखने में थोड़ा सुंदर हो गए, और जिसको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया, प्रभु भजन नहीं करेंगे। इनके अंदर में बड़े अभिमान आ जाता है, हैं बड़ा अभिमान। इसलिए प्रभु मेरे को दुख दो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। इसलिए यहाँ पर श्रीधर ये रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। बोले प्रभु आप कह रहे हो, महाप्रभु कह रहे हैं तुम जो कपड़े पहने हो 8-10 दाग में गांठ पड़ा हुआ है, हैं और छोटी सी झोपड़ी है और उसमें बरसात में पानी गिरता है, हैं और तुम ऐसे घर में रह रहे हो, और जो दूसरे देवादेवी को पूजा करे, देखो कितने बड़े बड़े धनी हैं, वो क्या कह रहे हैं देखो। बोले प्रभु
ऐसे नहीं मैं तो खाना नहीं खाता हूँ, खाना तो खाता हूँ ना, किसी तरह से पेट तो भरता हूँ। ऐसे नहीं मेरे लिए घर नहीं, अरे मैं तो साधारण किसी न किसी तरह से कुटिया में रहता हूँ। लेकिन राजा लोग हाँ 8-10 मंजिल ऊपर में रहते हैं, लेकिन एक चिड़िया को देखा ना, उसको ऊपर घोंसला बना कर बैठा है। वो 10 मंजिल ऊपर रहता है, उसको ऊपर के घोंसला बना करके चिड़िया रहता है। अरे वो भी तो उसको ऊपर और ऊपर तो रह रहा है। क्या 10 मंजिल में रहना बड़ी भारी बात है? हाँ, लेकिन जो दूसरे दूसरे देवा देवी को पूजा करते हैं, इनको थोड़ी समय के लिए इनको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसको बाद में खत्म। ऐश्वर्य जब पूरा का पूरा खत्म, इसकी खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण को, नारायण को, भगवान राम को भजन करते हैं, ऊपर से दिखाई क्या पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? ये तो साधारण रूप में रह रहे हैं, खाने के लिए नहीं, रहने के लिए ठीक से नहीं। लेकिन ये सुदामा जी कहते, हमारे श्रीधर कहते, बोले प्रभु ऐसे नहीं, किसी न किसी तरह से मेरे को पेट भर जाता है। हाँ, जो बड़े लोग तरह तरह का अन्न व्यंजन खाते होंगे, लेकिन मैं कम से कम रोटी डाल तो मेरे को मिल ही जाता है, पेट तो भर ही जाता है, मेरा पेट तो भर ही जाता है। लेकिन इसका फल क्या है, ये चीज को समझो। जो भगवान की भक्ति करते करते जीवन बिताएगा, उसको मिलेगा क्या? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपतुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर आप पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तक भी जाओगे, पुण्य खत्म होते यहीं आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो मेरे भजन करते, मेरी भक्ति करते हैं, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार कहाँ पर जाएगा? गोलोक वृंदावन जाएगा, और जहाँ जाने से उसको कभी जगत में आना नहीं पड़ेगा, कभी उसको आना जगत में नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभु, इसलिए मैं सुखी हूँ। अभी आप लोगों ने श्रवण किया, महाप्रभु क्या करते थे? रोज रोज ये श्रीधर जी को पास में जाते थे, रोज रोज झगड़ा करते थे। झगड़ा करते हुए कहते थे, देखो मेरे को बढ़िया से बेचते थे क्या, केले, केले का फूल और केले का बीच में के थोड़ होता है, केला पत्ता, यही चीज़ वो बेचता था, हैं बेचता था, और किसी तरह से अपना जीविका निर्वाह करता था। लेकिन महाप्रभु उसको पास में जाएंगे, रोज लड़ाई करेंगे, बोले देख कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा, बिना पैसा में देना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया देना पड़ेगा, बढ़िया देना पड़ेगा। वो कहते थे, प्रभु मेरे पास में क्यों आ रहे हो? अरे वहाँ पर तो और कितने बड़े बड़े दुकानदार बैठे हुए, अरे वो खराब, उनके पास में जाओ ना, मेरे पास में रोज, अरे मैं 2 पैसा किसी तरह से कमाता हूँ। ये क्या करते थे कि जो इसमें प्रॉफिट ही होता था ना, उसका आधा पैसा ये गंगा की सेवा में लगाते थे। उनका धूप दीप आरती ये सब काम करते थे इनकी सेवा में। जो आधा पैसा बच जाता था उसको अपना संसार में लगाया करते। बोले प्रभु को बोलते थे, अरे उनको पास में जाओ, मेरे पास में क्यों आ रहे हो रोज रोज? एक दिन ही आ गया, कोई बात नहीं, तुम रोज रोज मेरे पास में, फिर और बढ़िया चीज़ देना पड़ेगा, पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? लेकिन वो क्या कहते हैं महाप्रभु? बोले नहीं, लूँगा तो तेरे से लूँगा और बढ़िया चीज़ लूँगा, बढ़िया लूँगा और तेरे से लूँगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, भक्तर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अब भक्तर द्रव्य प्रभु उलट ना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं क्यों आ रहे हैं? आप लोगों ने महाभारत में सुने, बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। इसलिए भगवान, अरे जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, सारा दुनिया लक्ष्मी जिनकी लक्ष्मीपति, एक लक्ष्मी नहीं कहते, वृंदावन में तो लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम,
जहाँ पर हजार हजार लक्ष्मी जहाँ झाड़ू लगाते हैं, जिनकी चरण की सेवा करती हैं, कितने लक्ष्मी। लेकिन ये लक्ष्मीपति क्या कर रहे हैं, अपना भक्तों के पास में झगड़ा कर कर ले रहे। बोले क्यों? बोले भक्त का द्रव्य प्रभु नहीं देने पर भी वो जोर जबरदस्ती उसको लेते हैं। लेकिन जो अभक्त होने पर, जैसे दुर्योधन पहले क्या किया था, देखा है तो ग्वाला, ये तो गैया चराने वाले, ये पहले से ही बढ़िया बढ़िया मिस्त्री बुला करके बढ़िया बढ़िया छापान भोग 36 व्यंजनों को रखा था। इसको खिला पिला कर खुश कर देंगे, खिला पिला कर खुश कर देंगे। लेकिन जब भगवान आए, वो सोच रहा था शांति दूत बन करके आए। बोले प्रभु पहले भोजन कर लो, पहले भोजन कर लो। बोले नहीं, पहले भोजन नहीं करूँगा, पहले जो काम के लिए आया पहले ये काम करो। बोले क्या है? बोले पांडवों को 5 गांव दे दो, उससे खुश रहेंगी, और तू सारे संपत्ति को तुम भोग करो। बोले 5 गांव? अरे बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं, और तू 5 गांव की बात कहते हो हैं? 5 गांव के इतने में? बोले प्रभु चलो भोजन कर लो। बोले देखो लोग 3 जगह पर भोजन करते हैं। कितने जगह पर? 3। कहाँ कहाँ पर? जहाँ पहले अभाव। अरे बोलो कहाँ कहाँ ठाकुर जी भोजन करते हैं? अगर किसी व्यक्ति भूखे हो, अब देखना अगर भूख से कोई बाहर से आ रहा है, वो पूछेगा नहीं तुम्हारे घर में क्या आज क्या बनाया। बोले जो कुछ लेकर के आओ हैं। अगर भूख नहीं होगा ना, पूछेगा क्या आज बनाया, आज घर में क्या क्या बनी है ना, पूछेगा। बोले भूख हो तो मैं कोई भोजन करता, लेकिन मैं तो आत्मा राम आप्तगाम हूँ, वो पूर्ण स्वयं है। दूसरे जगह तभी भोजन करेगा आप जिस काम के लिए आए हो। अगर वो काम बन जाए ना, बोले भैया कोई बात नहीं, काम बन गया ले आओ। और तीसरा जगह पर अगर कोई तुम्हारा मित्र हो हैं, बोले नहीं तुमको खाना पड़ेगा, तेरे लिए हम इतने कष्ट करके बनाया, वहाँ पर खा लेते हैं। बोले क्या मैं तेरे मित्र नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले पांडव मेरे मित्र, इनका जो मित्र वो मेरे मित्र, उनका जो शत्रु मेरे शत्रु है। बोले कहीं तक खाओगे? बोले कहीं खा लूँगा। कहाँ गए? विदुर जी के घर में गए और केले का छिलका प्रभु खाए हैं। केले का छिलका विदुरानी खिला रही थी। इतने में जब विदुर आए ना, बोले क्या कर रहे हो? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक घर में केले का छिलका खिला रहे हो। उसका तो हुदबुद थी नहीं। जब होश आया ना, बोले अरे मैं क्या कर रही हूँ, केले का छिलका खिला रही हूँ। फिर उन्होंने केले खिलाना शुरू की। भगवान क्या कहते हैं? बोले विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ। मैं तो केवल भक्तों का भक्ति जो प्रेम रूप को भक्ति पूर्वक जो वस्तु देते हैं, मैं वही वस्तु को मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए यहाँ पर भगवान भक्त का द्रव्य को जोर जबरदस्ती इनसे नहीं देने पर भी भगवान जोर जबरदस्ती इससे ग्रहण करते थे। उनको तो पता नहीं था ये भगवान है, उनको तो पता नहीं था। अभी यहाँ पर और प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, देखो अभी चैतन्य महाप्रभु साधारण गरीब घर में जन्म हुए। कृष्ण अवतार में राजा, राम अवतार में राजा, लेकिन महाप्रभु अवतार में गरीब ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण क्या करते थे? 2-3 घर से भिक्षा लेकर के जो मिल गया उसको ही खाते थे। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक होकर गरीबी घर में क्यों जन्म हुए? ये गरीबी घर में क्यों जन्म हुए? एक ही कारण है। अगर महाप्रभु, आपने कभी सुना है भगवान जाकर किसी भीख मांग कर कभी खाए? लेकिन इसलिए चैतन्य महाप्रभु घर घर में जा करके भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए महाप्रभु ये गरीबी घर में जन्म हुए और भक्तों का द्रव्य को ग्रहण करते हुए उनका जीवन को धन्य बनाने के लिए महाप्रभु गरीबी घर में जन्म हुए और रोज रोज जा करके भक्तों से द्रव्य को ग्रहण करते हुए इसको ये स्वीकार करते थे। हाँ, इसको ये स्वीकार करते थे। इसलिए महाप्रभु गरीबी घर में जन्म हुए। जब महाप्रभु गरीबी घर में जन्म हुए, हाँ इधर क्या हुआ देखो, ये जो श्रीधर है, अब लोग अभी श्रवण कर रहे थे, ये श्रीधर क्या करता था? श्रीधर, ये श्रीधर रात भर सोता नहीं था। रात भर जोर जोर से, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे एक बार जोर से बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्रीधर जोर जोर से हरि नाम करते थे, लेकिन कुछ लोग पाखंडी लोग थे, बोले खाना पीना मिल नहीं रहा ना, पेट में तो भूखा है, क्या करेगा, इसलिए रात भर क्या करता है, रात भर ये चिल्लाते रहता है। हाँ देखो यहाँ प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात कह रहे, ये चीज को लेकर के जाओ। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये जगत ऐसे कि जगत है, आप देखना कोई शराब पीता है उसको कोई कुछ बोलता है, कोई जुआ खेलता है उसको कोई बोलता है, कोई लड़कीबाजी करे उसको कोई कुछ बोलता है क्या। लेकिन आप लोग को देखना, आप लोग जो जब थोड़ी सी गले में कंठी लगा लिया, तिलक हरि का माला जब कर रहे हो, तुमको पता होगा खुद पहले तो तुम्हारी परिवार ही तुम्हारी शत्रु बन जाते, परिवार ही शत्रु बन जाते तुम्हारी, और बाहर लोग तो है ही है। मीरा ने जब भजन की, उसका देवर, जेठ, ननंद, पति सबके सब उसको विरोध हो गए, सारा दुनिया उसको विरोध हो गई कि नहीं। लेकिन अगर मीरा ने प्रभु का भजन छोड़ी है, अरे छोड़ी भी, उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ ली। लेकिन जगत में नाम किसकी हो रही है, अरे किसकी हो रही है, मीराबाई की पूजा हो रही ना। कितने सुंदर सुंदर भजन को बोले, आली मोहे लागे वृंदावन आने को, आली मोहे लागे वृंदावन आने, घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा, घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन आने को, आली मोहे लागे वृंदावन आने को। अभी मीरा की भजन सुनते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे आपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। अब बताओ ये किसका भजन है, मीराबाई का भजन है ना। देखो सारा दुनिया में जय जयकार हो रही है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद यहाँ टीका में लिखते हैं, देखो यहाँ तक भी जब तुम भजन करोगे ना, स्वर्ग के देवता लोग भी टांग खींचना चाहेंगे। स्वर्ग के देवता बोले क्यों, अच्छी तरह से इस चीज को अच्छी तरह से लेकर के जाओ, क्यों, वो भी क्यों टांग खींचते हैं, लेकिन वो रह रहे हैं स्वर्ग में। लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते वो कहाँ जाएंगे, गोलोक वृंदावन। बोले गोलोक वृंदावन कहाँ पर, बोले भूर भुव मोह जन तप सत्य, ये ब्रह्म लोक 7 लोग ऊपर में, उसको बाद में विरजा को पार करेंगे, उसको बाद में वैकुंठ, उसको बाद में अयोध्या, उसको बाद में द्वारका, फिर मथुरा और गोलोक वृंदावन। हम सोच भी नहीं सकते जहाँ जाओगे हरि नाम करते हुए। आप विशेष करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये महाप्रभु का लाइन में जो आए ना, कहते ये महाप्रभु का लाइन में जो आए, कहते इतने ये सौभाग्यवान जो महाप्रभु की अनुगत्य में श्री राधा कृष्ण को भक्ति करते हैं। कहते एक साथ में जब उनकी वस्तु सिद्धि होगी, एक साथ में वो 2 रूप धारण करेंगे। एक रूप में तो गोलोक वृंदावन जाएंगे और एक रूप में श्वेतद्वीप महाप्रभु का धाम में जाएंगे। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी कृष्ण लीला में, महाप्रभु लीला में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला में लवंग मंजरी, और कहते ये महाप्रभु लीला में सनातन गोस्वामी, राय रामानंद कृष्ण लीला में विशाखा सखी, महाप्रभु लीला में राय रामानंद। कहते हम जिस महाप्रभु धारा में आए ना,
आप सोच भी नहीं सकते हो। आप शास्त्र पढ़ करके देखो, देवता लोग भी, सत्य युग का, त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलि युग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर के, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, वे लोग भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा विरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली, और कांगा ले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली। हैं, महाप्रभु कितने बड़े वस्तु दिए। बोले ब्रह्मा जी से चीज को पाने के लिए हरिदास ठाकुर जी को बन करके आते हैं। शंकर भी जिस प्रेम को पाने के लिए किस रूप में अद्वैत आचार्य बन करके आए हैं, अद्वैता। और नारद जी श्रीवास बन करके आए। कहते ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद, वो जो प्रेम के लिए तरसते हैं ना, यहाँ पर प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, जो व्यक्ति महाप्रभु की धारा में आ करके केवल थोड़ी सी ताली के बजाते हुए, अरे जोर से, हाँ, केवल थोड़ी सी ताली बजा करके एक बार हाथ उठाओ, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल केवल ताली बजाते हुए हरि नाम कर लेना, कहते वो दुर्लभ प्रेम जीव को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे संप्रदाय में हम लोगों ने आए, इतने दुर्लभ ये संप्रदाय में आए। इसलिए देवता लोग स्वर्ग लोग में रहते हैं, लेकिन जो भक्ति करेंगे तो भगवान का धाम में जाएंगे। कहते देवताओं को अंदर में ज्वेलेस, उनका अंदर ईर्षा भावना आ जाता है। भले कि मरते जगत में एक साधारण जीव जन्म लिया और हमारे सर पर पैर रख करके तुम चले जाओगे गोलोक वृंदावन, तुमको जाने नहीं देंगे। इसलिए वो टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देते हैं। उनकी टांग पकड़ करके तरह तरह से खींचना। बास अगर थोड़ी सी कोई दुख कष्ट आए, थोड़ी सी परिवार में कोई लोग थोड़ी सी बोल दिए, अगर गले से कंठी माला तिलक अगर चली गई ना, देवता बोले हमारा काम सार्थकता हो गया, हमारी काम हो गया, हमारी काम। क्यों? भजन हम चाहते तो भजन नहीं करे, भजन करेगा तो हमारे सर पर पैर रख करके जाएगा ना। अरे भजन नहीं करोगे तो फिर गड्ढे में रहोगे ना। ये संसार में कभी कीड़े, कभी मकड़े, कभी पेड़ पौधे भटकते हुए रहोगे। इसलिए कहते जो भक्ति मार्ग, ध्यान से सुने, ये कायरों का मार्ग नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। ये कायरों का मार्ग ये है ही नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। जैसे जो युद्ध करने के लिए कोई योद्धा जाता है ना, जितना उसको ऊपर प्रहार होता है उसका खून उतना उबलता, ठंडा नहीं होता है। इसके अंदर में और भी युद्ध करने के लिए इच्छा होती है। जैसे मीराबाई दिखाई कि नहीं, उन्होंने गोपियों ने दिखाई कि नहीं हैं, और श्री विभीषण दिखाया कि नहीं, अपना भैया ही लात मार कर उसको भगा दिया वहां से। बोले राम 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 करते रहता, भाग यहाँ से। और उन्होंने प्रभु राम की शरण में आए कि नहीं, आगे कि नहीं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ये टीका में दे रहे हैं, जैसे ये श्रीधर जब भजन करता था सब लोग इसकी विरोध हो गए थे, सबके सब विरोध हो गए थे और इसको तरह तरह का उल्टा पुल्टा गाली गलौज करते थे। लेकिन इस श्रीधर ने हरि का भजन नहीं छोड़ा। तो देखो एक दिन क्या हुआ, स्वयं सच्चिदानंद गौर हरि को साक्षात रूप में भगवत प्राप्ति हुई। महाप्रभु स्वयं बोले जाओ श्रीधर को बुला करके लाओ। बोले पता कैसे चलेगा ये श्रीधर? बोले गांव में जाते ही है ना, देखना गांव के कोने में रहता है और हर समय जोर जोर से हरि नाम करता है। अब देखना जहाँ से तुमको हरि नाम की ध्वनि आएगी वहीं पर पहुँच जाना, समझना वही श्रीधर है, वही श्रीधर है। जब सचमुच से गए देखा वो हर समय जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गई? यही श्रीधर है, वही श्रीधर है। और जिसकी घर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में गए, लेकिन इतने गरीबी था इनके अंदर में, ठाकुर को जो पानी पिलाएंगे ना कोई पात्र नहीं थे।
आज तो 550 साल पहले की बात, उस समय तो हर चीज़ बड़े दुर्लभ होता था ना। महाप्रभु को पानी पिलाने के लिए कोई पात्र नहीं था, जान तो उनको पास में एक लोटा थी लोहे की, और उसमें भी छेद था, उसमें भी छिद्र था, और भगवान को उसी लोटे में, लोहे के लोटे में जिसमें छिद्र था, उसी में ही उन्होंने पानी पिलाया। और महाप्रभु उसकी पानी को पी करके बोला आज हमारे जीवन धन्य हो गया। क्यों? भक्त अगर भक्ति पूर्वक कोई वस्तु देते हैं, भगवान इसको स्वीकार भगवान करते हैं, इसलिए स्वीकार किया। और उसको ऊपर में महाप्रभु ने आशीर्वाद महाप्रभु ने दिया। इतने में महाप्रभु बोले श्रीधर मेरे स्तुति करो। बोले प्रभु स्कूल में नहीं गया, मैं तो स्कूल में ही गया ही नहीं। पहले तो अब देखना अभी भी कुछ कुछ माताएं जब मेरे पास में गोपाल मंत्र लेने आते हैं, मैं कहता हूँ लिखी पढ़ी। बोले बाबा मैं स्कूल में नहीं गई, मैंने स्कूल नहीं गई है। देखो कहते ना बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। एक अब बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानोगे ना। हम जा रहे थे, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसको पीछे देखा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो क्या कह रहा था? बोले बेटी बचाओ लेकिन बेटी को ज़्यादा मत पढ़ाओ। मैंने कहा तू ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले इतना जो डिवोर्स क्यों हो रही है, क्यों हो रहे हैं डिवोर्स का कारण क्या है? ज़्यादा हमने लिखा पढ़ा सिखा दिया हैं, ज़्यादा बाहर गई, इधर उधर संगत में बिगड़ गई। अब गूगल खोल करके देखो 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक बच्चे जितने ज़्यादा बिगड़ते हुए आपको देखोगे। पहले कभी सुने हो डिवोर्स जगत में कोई? पहले थोड़ी सी लिखी पढ़ी हो जाती थी, घर में बैठो अपना घर गृहस्थी संभालो अपना। इसलिए घर में अभी तक इसलिए डिवोर्स का नाम थी नहीं। बड़े शांति में पति पत्नी बड़ी शांति में रह जाते थे। लड़ाई झगड़ा थोड़ी सी ओंग जोंग होती थी, क्यों होगा, 2 कल से रहेगा तो लगेगी थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन जीवन बीत जाती थी। अभी कोई भी किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं। हम एक गए थे, एक परिवार में, बहुत धनी परिवार थी, मतलब ज़्यादा ही धनी परिवार। मैंने कहा भैया बेटी को अभी तक शादी क्यों नहीं दे रही हो? क्या कह रही जानती हो? बोले बाबा शादी की बात सुन सुन कर हम तो उग गए। वो कहते ज़्यादा पैसा वाली थी, बोले शादी हो करके 1 महीना टिक गए तो बहुत बड़ी बात है, वो कह रही थी। इसलिए हाँ यहाँ पर कह रहे हैं बोलो से वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए महाप्रभु बोले मेरे स्तुति करो। बोले पर स्कूल नहीं गया प्रभु जी, हम तो अनपढ़ हूँ। देखो भगवान क्या कहते, बोले देखो जिसकी हृदय में ये सुधा सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, जिसका सारे इंद्रिय प्रभु का भजन भक्ति में लगी हुई रहती हैं, क्या तो उसका हृदय प्रभु का भक्ति से निर्मल बन जाती है। और निर्मल बन जाती पर क्या होता है, वो जो कुछ वो बोलता है सब कुछ भगवान की स्तुति हो जाती। बोले बेटा मेरी स्तुति करो, तो जो कुछ बोलोगे, जो कुछ तुम बोलोगे तो मेरी स्तुति। बताओ सबरी कौन सा स्कूल में गई थी पढ़ने के लिए? हैं कौन सा स्कूल में ये सबरी गई थी पढ़ने के लिए बताओ? लेकिन देखो प्रभु भगवान उसकी झूठे पैर को भगवान ने स्वीकार किया है। बोले स्तुति करो। जब उन्होंने स्तुति कर रहे थे भगवान की, लोग भक्त लोग सुन सुन कर दंग रह रहे थे। देखो वो क्या स्तुति कर रहे हैं, भगवान को स्तुति क्या कर रहे हैं। बोले प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं एक एक भक्त का वो उदाहरण दे दे कर समझा कह रहे हैं। बोले भक्ति को द्वारा आपको कितने भक्तों ने आपको प्राप्त किया, तो उदाहरण देते हैं। बोले प्रभु ये भीष्म, पितामह भीष्म युद्ध से पहले हैं, कृष्ण बोले तो मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा, अस्त्र धारण नहीं करूँगा, लेकिन पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा थी। तब शांतन तनु कहा हूँ जब हरि से अस्त्र गाऊँ, तभी मैं शांतन का बेटा हूँ जब भगवान से मैंने अस्त्र धारण कराऊंगा। जब महाभारत युद्ध हो रही थी, बोले जिनकी एक इच्छा होने पर
अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, स्थिति स्थिति प्रलय हो जाए, लेकिन आज देखो जब युद्ध हो रही थी पितामह भीष्म और अर्जुन, आज पितामह भीष्म ऐसे छलांग लगा लगा करके अर्जुन के प्रति बाण प्रयोग कर रहे थे, पूरा उनका शरीर ही छिल गया, खून खून हो गया। जब खून खून हो गई इतने में कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आया, बोला जी ये बूढ़े को क्या हो गया, लगता है मेरे अर्जुन को मार डालेगा। कृष्ण को सहन नहीं हुआ, उन्होंने रथ से कूद पड़े और जो पहिया थी ना, रथ का जो पहिया थी उन्होंने उठा लिया और उन्होंने भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। पितामह भीष्म जब ये चीज को देखा, उन्होंने अपना धनुष बाण को रख लिया, प्रभु की चरण में लौट गए, बोले प्रभु तुम्हारी एक इच्छा से ये विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, कितने ब्रह्मा शंकर जी प्रकट हो जाए, लेकिन आप मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अब अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। प्रभु आप कितने बड़े भक्त वत्सल, ये श्रीधर स्तुति कर रहा है। और दूसरा स्तुति में क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु भक्त में बसीभूत हो करके आप बताओ, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, वो भगवान अनंत है ना, अनंत असीम भगवान है, अनंत असीम। लेकिन मैया यशोदा ने क्या की, उखल में बांध दी कि नहीं भगवान को, भगवान को कोई बांध सकता है? सवेरे शाम तो हो गया, रस्सी की गांठ लगाते जा रही है, रस्सी बढ़ते हुए जा रही थी, लेकिन कमर जैसे का तैसे, लेकिन 2 अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हो रहा है। मैया यशोदा जब थक गई, बोले हे नारायण सवेरे से शाम तक लेकर के इसका पीछे अभी तक भी मैं बांध नहीं पा रही हूँ। अब ब्रज गोपियाँ खिली उड़ा रही हैं। क्या खिली उड़ा रही हैं? हैं तेरे लाला की ललाट में बंधन है नहीं, बांधोगे कैसे? मैया क्या बोली, मैं बांध करके छोड़ूंगी, मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ, बांध करके मैं छोड़ूंगी। और लास्ट में क्या हुआ, भगवान को बांध दिया कि नहीं? अब बताओ भगवान को कोई बांध सकते हैं? श्रीधर कहता है, बोले प्रभु आप भक्तों का प्रेम में कितने वशीभूत है, जो मैया यशोदा आपको उखल में बांध दिया। तीसरा स्तुति में कह रहे हैं, कभी कभी श्रीधाम के साथ में कृष्ण, एक तरफ में बलदेव प्रभु, एक तरफ में कृष्ण, दोनों में लड़ाई होती है, दोनों में खेलते हैं। बोले जो हार जाएगा, वो जो हारने वाले पार्टी जीतने वालों को पिटी को कंधे में बैठाएगा। और हार गए कौन? कृष्ण हार गए। जब हार गए श्रीधाम बोले कन्हैया घोड़ा बन। कृष्ण बोले मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। श्रीधाम बोले घोड़ा नहीं बनूंगा, जब तुम्हारी बारी आई तुम तो हमारे कंधे पर बैठी करके माठ बन से तुम मेरे को भांडी बट ले गया मैंने, और जो तुम्हारी बारी आई तुम घोड़ा नहीं बनोगे। बोले इसको अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। किससे? भगवान से बात मत करना, अकेला कर दो। कृष्ण कहते नहीं 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 नहीं, मैं घोड़ा बनूंगा, मैं घोड़ा बनूंगा, मेरे कंधे पर बैठी जा श्रीधाम। बस भगवान स्वयं श्रीधाम जब कंधे पर बैठे और उनको माठ बन से भांडी बट ले चले। वो चौथा उदाहरण दे रहे, ये श्रीधर स्तुति कर रहा है, हर भक्त लोग देख देख कर चौथा उदाहरण दे रहे हैं। भगवान भक्तों का प्रेम में कितने वशीभूत हो जाते हैं, कितने वशीभूत हो जाते हैं। चौथा उन्होंने उदाहरण दिया, जब सूर्य ग्रहण पड़ा। सूर्य ग्रहण में आप लोग गए होंगे कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड में स्नान करने का बाद कहते दान दक्षिणा की बड़ी महत्व है। इतने में श्री नारद जी आ गए थे। जब नारद जी आ गए थे, इतने में सत्यभामा को बोले देखो नियम है, साधु संतों को दान देनी चाहिए, तभी तो स्नान करने का, सूर्य ग्रहण में तभी आने का तो फल है ना। ऐसे नहीं घटिया चीज साधु संतों को दे दोगे, सबसे बढ़िया चीज देनी चाहिए। अभी सत्यभामा बोली ठीक है, सब हमारा तो सबसे बढ़िया भगवान कृष्ण है, कृष्ण हमसे पति है ना, इसलिए आज मैं कृष्ण को आपको मैं दान दे रही हूँ। तब उन्होंने संकल्प करके भगवान कृष्ण को दान दे दिया। कृष्ण बोले देखो सत्यभामा तुमने कृष्ण को मेरे को दान दी, मैं तो फकड़ बाबा हूँ, कौपिनी, और शरीर में बाबा कमंडल और कुछ है ही नहीं। अभी इसको मूड मुड़ा करके चोटी रख करके हैं, इसको कौपिनी बना करके वैराग्य बना करके इसको मैं साधु बना कर ले जाऊँगा। बोले नहीं 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 हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, ये तो हमारे प्राण प्यारे। बोले देखो इनको वापस लेना चाहते हो, इनकी बराबर अगर तुमने सोना दान दे दिया ना, फिर कृष्ण को हम वापस दे सकते हैं। सत्यभामा बोले कोई बात नहीं, हम सोना दान दे देंगे। एक तराजू मंगाया गया,
तराजू मां करके एक तरफ में कृष्ण को बैठा दिया, और पहले माताएं बहुत सोने चांदी पहना करते थे, पहने थे कि ना? अरे हाँ कि ना? आप लोग देख लेना, 10-10 किलो का, 5-5 किलो का पहना करते थे, इतने पहना करते थे सोना चांदी पहले, हैं इतने पहना करते थे। और तो राज रानी है ना, वो साधारण थोड़ी है, हैं? इतने में सत्यभामा अपना सारा शरीर का जितने सोने हीरे जवाहरात को तराजू का एक तरफ पर रख दिया तो कृष्ण टस से बस भी नहीं हुए। अभी सत्यभामा तो चिंता में पड़ गई, कुछ नहीं हुआ। तो और दूसरे रानियाँ थी, देखने लग गई। इतने में रुक्मिणी समझ गई, उसने भी सारे अलंकार को उतार करके रख दिया, लेकिन कृष्ण टस से बस नहीं हुए। इतने में वहाँ कालिंदी थी, वो समझ गई, उसने भी सारे अलंकार को उतार के रख दिया। एक एक करके जितने रानियां थी ना, सारे अलंकार को उतार कर रख रही, लेकिन कृष्ण टस से बस भी नहीं हो रहा है। क्योंकि बताओ, कृष्ण को अंदर में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है ना, और बताओ भगवान की बराबर जगत में कोई चीज कर सकते हो? वो टस से मस भी नहीं हो रहे हैं। बोले हे वो कृष्ण, नारद बोले देखो तुम लोग कृष्ण के बराबर कोई भी सोना चांदी नहीं दे पा रहे हो, फिर कृष्ण को लेकर मैं चला जाऊंगा, हाँ संत बना करके इनको पास में रखूंगा। इतने में उनकी पता चली, क्या पता चली, राधा रानी भी आई हुई है। इन लोगों ने सबके सब श्री राधा रानी की शरण में गए। जानते हैं कृष्ण का सबसे प्यारी श्री हरि, जोर से बोलो, बोलो श्रीमती राधा रानी की। अभी राधा रानी की शरण में गई। जब राधा रानी की शरण में गई, इतने में राधा रानी आई, आ करके बोली ये सारे सोने को यहाँ से हटाओ, पहले एक तुलसी दल लाओ। और तुलसी दल में राधा रानी अपना आंसू किया, प्रेम है ना, हृदय जब द्रवीभूत हो तभी तो कृष्ण प्रेम में राधा जी की जो आंसू है, वो आंसू से उन्होंने एक कृष्ण नाम लिखा तुलसी पत्ते के ऊपर में। जब उन्होंने दूसरे तराजू को तरफ में एक तुलसी पत्ता रखा ना, वो तुलसी पत्ता रखते ही कृष्ण जो दबे नीचे बैठे हुए थे, कृष्ण इतने में हल्का हो गए, और जो तुलसी पत्ते का दल एकदम नीचा हो गया, एकदम नीचा हो गया। और भगवान क्या हुए, हार गई वहां पर। देखो ये तुलसी की इतने महिमा और कृष्ण नाम की इतने, इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए यहाँ पर जब श्रीधर स्तुति कर रही थी, बड़ी सुंदर सुंदर, भक्त लोग को सोच रहे थे, हम तो सोच रहे थे ये बेवकूफ है, ये तो अनपढ़ मूर्ख है, लेकिन वो इतने सुंदर सुंदर भगवान को स्तुति कर रहे हैं। सारे भक्त लोग भी सुन करके दंग रह गए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले बेटा वर मांगो, वर मांगो, तुम क्या मांगना चाह रहे हो, वर मांगो हमें। तब उन्होंने क्या बोले जाने तो, महाप्रभु बोले देखो एक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मैं तुमको प्रदान कर देता हूँ, पूरा एक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मैं तुम्हें प्रदान कर देता हूँ। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो एक चीज दो। बोले क्या? बोले जे ब्राह्मण कानील मोर कलापात, जन्मे जन्मे हऊ जन मोर सही नाथ। देखो ये चीज को समझो, क्या कह रहे हैं। बोले प्रभु अगर आप वर देना चाहते हो एक चीज के हमें वरदान दो, जो ब्राह्मण रोज रोज आकर के मेरे से लड़ाई करते हुए केले का फूल और केले की सब्जी ले जाया करते थे, जैसे वो ब्राह्मण जैसे हमारी जन्म जन्मांतर के लिए मेरे वही नाथ बन जाए, और आपकी चरण में हमें सेवा भक्ति, हमें और जगत का कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। जब इतना बोले तो महाप्रभु उनको अपना शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम को श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्रीधर को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए महाप्रभु का जो भक्त लोग है, महाप्रभु का जो भक्त लोग इनकी चरण में क्यों वशीभूत होता है। हाँ देखो इस चीज़ को समझो। जैसे हम लोग ठाकुर जी के पास में जाते हैं ना, ठाकुर के पास में
क्यों ये श्रीधर का भक्ति में इतने क्यों, यही चीज को समझो। हम 100 रुपया की कोई चीज लेकर के जाएंगे, लेकिन देखना उसमें कम से कम तो 100 करोड़ों की एक पर्ची होगी जरूर, है ना, है कि नहीं। 100 रुपया ठाकुर को चरण में चढ़ाएंगे, कितना कितना बड़ा पर्ची होगा, 100 करोड़। ठाकुर हमें इतना धन दे दो, हमारी इतने मंजिली मकान दे दो, इतने हमें गाड़ी दे दो, हमारी इतने नौकरी, इतने हमारी उसमें पर्ची रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे क्यों भगवान इनकी चरण में इतनी भक्ति में क्यों वशीभूत हो गए। जब भगवान कह रहे संपूर्ण एक विश्व ब्रह्मांड का तुमको राजा बना देते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, बोले न धनम। भक्त लोग क्या करते हैं, प्रभु हमें धन नहीं